नाजरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी जी एम खलील कादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी खाके पाए पंजतन पाक फिर आपकी खिदमत में एक निहायत दिलचस्प मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल ऑल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द हासिल हो। मेरे अजीज बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उसका हसीन उन्वान है, इश्क क्या है। इश्क कहते किसे हैं? दर हकीकत कायनात की इब्तिदा इश्क है और इंसान की तख्लीक इश्क के लिए है। सरवरे कायनात हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक से जब अरवाह को पैदा किया गया तो इश्क इलाही का जौहर खास हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत से अरवाह इंसानी के हिस्से में आया। दीदारे हक के लिए तालिब के दिल में जज्बे इश्क का पैदा होना लाजिम है। दरअसल रूह और अल्लाह का रिश्ता ही इश्क का है। बगैर इश्क ना तो रूह बेदार होती है और ना ही दीदार पा सकती है। इश्क एक बीज की सूरत में इंसान के अंदर मौजूद है, मगर सोया हुआ है। जैसे जैसे जिक्र और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, मश्के मरकू में वजूद ये और मुर्शिद की तवज्जे से ये रूह के अंदर बेदार होना शुरू होता है। वैसे वैसे रूह की अल्लाह के लिए तड़प और कशिश में इजाफा होता चला जाता है। फुकरा कामिलीन ने इश्क को दीदारे हक के लिए लाजमी करार दिया है। इश्क के बगैर ईमान की तकमील नहीं हो सकती। इश्क हकीकी ही बारगाह रब्बुल आलमीन में बारियाबी दिलाता है, कामयाबी दिलाता है। इश्क ही इंसान को शहरग की रूहानी राह पर गामजन करके आगे ले जाने वाला है। यही इस राह से शनासा कराता है। यही रूह के अंदर विसाल महबूब की तड़प का शोला भड़काता है। यही उसे दिन रात बेचैन व बेकरार रखता है, आतिशे हिज्र तेज करता है और यही दीदारे हक का जरिया बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उशाक यानी आशिकों के जमा के मुताल्लिक फरमाते हैं कि अगर आशिकों को जन्नत के जमाल के बगैर नसीब हो, अगर आशिकों को जन्नत उसके जमाल यानी जमाल महबूब के बगैर नसीब हो तो सख्त बदकिस्मती है। अगर मुश्ताकों को उसके विसाल समेत दोज़ख भी नसीब हो तो भी निहायत ही खुशकिस्मती है। इश्क वालों से मामला भी जुदा होता है। उलमा इकराम महज से
उलमाए महज से और तरह बात होती है और उशाक के साथ दूसरे तरीके से गुफ्तगू की जाती है। इश्क मुजाहिदे का वारिस है और हकीकत की तह या उसकी मुकम्मल खबर रखता है, मगर इल्म की नजर सतह तक रहती है। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, उन्होंने वजाहत की है इश्क की, वाज़े रहे कि इश्क की ये राह मजहबों मिल्लत और किताबों में लिखी हुई नहीं, इससे मुराद रब्बुल अरबाब है। चुनांचे जब पैगंबरे खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज से मुशर्रफ होकर वापस तशरीफ लाए तो पहले आशिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह को देखा? तो सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रानी फकत रायल हक, जिसने मुझे देखा उसने गोया अल्लाह ही को देखा। बादशाह उलमा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने खुदा को देखा? चूंकि आपके हक में वमा यंतिकु अनिल हवा, और नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, वारद है, इस बात से साबित है। तफक्करू फी आयाते ही वला तफक्करू फी जाते ही, यानी उसकी आयात में तफक्कर करो लेकिन उसकी जात में तलाश मत करो, उसकी जात को तलाश मत करो, उसकी जात में फिक्र को मत दौड़ाओ। महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रिसाले इलाहिया में ये बयान फरमाया कि मैंने अल्लाह को देखा, फिर मैंने सवाल किया, ऐ रब, इश्क के क्या मानी है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे फरमाया कि ऐ गौसुल आजम दस्तगीर, ऐ गौसुल आजम, इश्क मेरे लिए कर, इश्क मुझसे कर, और मैं खुद इश्क हूं, और अपने दिल को, अपनी हरकत को मेरे सिवा से फारिग कर दे। महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना गौसे आजम अपने रिसाले इसरारे इलाहिया में बयान फरमाते हैं, मैंने अल्लाह तबारक व तआला को देखा, फिर मैंने सवाल किया, ऐ रब, इश्क के क्या मानी है? अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे फरमाया, ऐ गौसुल आजम, इश्क मेरे लिए कर, इश्क मुझसे कर, और मैं खुद इश्क हूं, और अपने दिल को, अपनी हरकत को मेरे माँ सिवा से फारिग कर दे। जब तुमने जाहिरी इश्क को जान लिया, फिर तुम पे लाजिम हो गया कि इश्क से फना हासिल करो, क्योंकि इश्क आशिक और माशूक के दरमियानी पर्दे का नाम इश्क है। इश्क आशिक और माशूक के दरमियान पर्दा है। बस तुम पर लाजिम है कि गैर से फना हो जाओ, क्योंकि हर गैर आशिक और माशूक के दरमियान पर्दा है। गैरियत का पर्दा जब तक नहीं हटता, इश्क मुकम्मल नहीं। सजदा मस्ताना अम्बाशत नमाज, दर्द दिल बा ऊबूद कुरान मन।
मस्ताना वार महबूब को सजदा करना मेरी हकीकी नमाज है और दर्द भरे दिल का सोज व गुदाज मेरा कुरान पढ़ना है। ये कौल हजरत राबिया बसरी का है कि सजदा मस्ताना अम बाशद नमाज दर्द दिल बा ओ बूद कुरान मन। मौलाना रूम फरमाते हैं, इश्क आ शोला अस्त के चूं बरा फरोख्त हर चे जुज माशूक बाकी जुमला सोख। इश्क आ शोला अस्त के चूं बरा फरोख्त हर चे जुज माशूक बाकी जुमला सोख। इसका तर्जुमा है कि इश्क ऐसा शोला है जब भड़क उठता है तो माशूक के हकीकी के सिवा तमाम चीजों को जला देता है। ख्वाजा हाफिज फरमाते हैं कि जो शख्स दिल में अल्लाह का इश्क नहीं रखता यकीनन उसकी इबादत बेसूद मक्र रियाकार है। हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के आशिक इल्म और अक्ल की बुलंदियां पार करके जहां पहुंच जाते हैं उसकी आलमो फाजिलों को कुछ खबर नहीं। यानी अल्लाह के आशिक इल्म और अक्ल की बुलंदियां पार करके जहां पहुंच जाते हैं उसकी आलिमों और फाजिलों को कुछ खबर नहीं होती। जिस दिल के अंदर इश्क नहीं, यानी जो दिल इश्क इलाही में मुब्तला ना हुआ उससे तो कुत्ते बेहतर हैं कि अपने मालिक के घर की निगहबानी तब भी सब्र से करते हैं जब मालिक इन्हें खाने को भी ना दे और धक्के मार कर निकालने की कोशिश भी करे तो भी नहीं जाते। हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हाँ, अपने मुर्शिद मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की तरह इश्क ही राहे फक्र की कुलीद है, यानी चाबी है, और इश्क ही मंजिल तक पहुंचाता है। इश्क राहे फक्र की कलीद है, चाबी है, और इश्क ही मंजिल तक पहुंचाता है। राहे फक्र राहे इश्क ही है, इश्क के बगैर फक्र की इंतहा दीदारे इलाही तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। ख्याल रहे कि इश्क तब तक दिल में जन्म नहीं लेता, दिल में वलवले नहीं उठते इश्क के, जब तक किसी माहिरू से निगाह ना मिले। निगाह महबूब जब तक दिल के ठहरे हुए तालाब में हलचल ना मचा दे तब तक इश्क दिल में नहीं जागता। ये इश्क वो इश्क है जो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचाता है। मौलाए करीम हर शख्स को दरियाए इश्क में उतरने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम आमीन।